द्रौपदी मुर्मू ही बनेगी, क्योंकि उसमें सभी की देश भावना है और सब उसको लाइक करते हैं। मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो किसान नेता को जो है एक उपराष्ट्रपति के रूप में चुना हुआ। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी का बड़ा धन्यवाद है, किसान के बेटे को जो इतने बड़े पद के लिए जो उन्होंने किया है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से देश के 80 करोड़ किसानों की तरफ से धन्यवाद कहा गया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, जिस तरीके से आप यहाँ भीड़ देख सकते हैं, तमाम किसान यहाँ पर आए हुए हैं। किसान पुत्र जिस तरीके से वेस्ट बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। राष्ट्रपति पद के जो रिजल्ट आने वाले हैं, द्रौपदी मुर्मू ही जीतने वाली, किस तरीके से देखते हैं? द्रौपदी मुर्मू जी को 70 से 80% वोट मिलेगा। आत्मा की आवाज़ पर भी लोग वोट डालेंगे कि पहली बार देश की आज़ादी के 75 वर्ष के बाद किसी सामान्य परिवार की ऐसी शेड्यूल्ड ट्राइब्स महिला को देश के सर्वोच्च स्थान पर स्थापित होना, यही सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर सबका यही सपना था कि हमारी जनता की चुनी सरकार हमारे पास हो। अभी एक परिवारवाद में जाकर और जनता को समझते थे कि ये जनता हमारी सेवा करने वाली और हम राजा हैं, ये मानसिकता थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने केवल नारे के लिए नारा नहीं दिया, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका जो नारा दिया है और सबका साथ, वो उसको चरितार्थ करते प्रधानमंत्री जी नज़र आ रहे हैं। उसी कड़ी में किसान जो देश का 80% है, उस किसान की बात कौन रखेगा, किसान की पीड़ा को कौन समझेगा? जाके पैर न पड़े बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। अब जो लोग राहुल बाबा जैसे लोग या उनके वो मार्केट किसका नाम दिया, उसको क्या पता दे, उनको क्या पता देश के गरीब की स्थिति क्या है। देश में 75-80% लोग मध्यम और मध्यम से नीचे परिवार के लोग हैं, कैटेगरी के लोग हैं। उनकी पीड़ा कौन देखेगा? उनकी पीड़ा देश के प्रधानमंत्री जी ने देखी और अपने सहयोगी के रूप में उन्होंने संविधान को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक पद पर उनको बिठाया है। और हमारे उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं धनखड़ साहब, वो भी इसी प्रकार से देखना 70% से ज़्यादा वोट लेकर विजय प्राप्त होंगे। अगर धनखड़ साहब की बात करें तो किसान पुत्र हैं वो, जिस तरीके से अभी यहाँ पे भी धन्यवाद प्रोग्राम किया गया है, और वो राज्यपाल भी हैं वेस्ट बंगाल के। राज्यपाल की पार्टी टीएमसी से ही आते हैं यशवंत सिन्हा, जिन्होंने वोटिंग के दिन कहा था कि अगर मुझे राष्ट्रपति बनता हूँ मैं देश का, तो CNRC नहीं आएगा और जनता जो है वो अपने मन की आवाज़ सुन के वोट डाले। तो कल रिजल्ट आने वाले हैं, किस तरीके से? मन की आवाज़ में ही लोगों ने वोट दिया। मोदी साहब को पहले से ज़्यादा सीटें मिली थी, 382 के बाद 282 के बाद 302, और मन की आवाज़ में ही अब मुर्मू जी को 70% वोट मिलेगा। मन की आवाज़ में ही अब धनखड़ साहब को 70% से ज़्यादा वोट मिलेगा। राष्ट्रपति पद के भी उम्मीदवार के रिजल्ट आने वाले हैं, क्या लग रहा है ताऊ जी, कौन जीतने वाला है? द्रौपदी मुर्मू को लेकर ज़्यादातर लोगों की संख्या है, द्रौपदी मुर्मू बन सकती हैं राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू ही बनेगी, क्योंकि उसमें सभी की देश भावना है और सब उसको लाइक करते हैं। एनडीए की तरफ से ये फैसला लिया गया था, किस तरीके से देख रहे हैं कि एक आदिवासी समाज से आती हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि अब देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं? ये प्रधानमंत्री की बड़ी काबिलियत है कि वो हमेशा ऐसे आदमी को लाते हैं जो देश लाइक करे। किस तरीके से देख रहे हैं सर, एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है किसान पुत्र जगदीप धनखड़ को? आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये मेरा परम सौभाग्य है कि मेरा नाम भी जगदीप शाह है और मैं जगदीप शेरावत हूँ उसी बिरादरी से। तो मुझे तो बहुत ही आनंदित है दिल मेरा, और उनके लिए कोटि कोटि शुभकामनाएं। और उन्होंने हमारे समाज का, बिरादरी का बहुत नाम ऊंचा किया है और रियली ही इज़ वेरी काबिल हैं बहुत, और वेरी एफिशिएंट। बंगाल में जिस तरह से उन्होंने अपना रोल प्ले किया, एक्टिव रोल प्ले किया ममता जी के दुर्गम परिस्थितियों में, और यहाँ भी उपराष्ट्रपति के पद को भी वैसे ही निभाएंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के भी सभापति होते हैं, और उनका जो ट्रैक है उससे पता चलता है कि वो संसद को भी बहुत सुचारू चलाएंगे और गरिमा में वो रखेंगे अपनी उपस्थिति। और पार्टियों की तरफ से भी उम्मीदवार उतारी गई हैं, मार्गरेट अल्वा, उनके लिए क्या कहें? मार्गरेट अल्वा जी ठीक है, उनकी सम्मानित है, वो भी राज्यपाल रही हैं, साहब भी राज्यपाल रहे हैं, जगदीप धनखड़ जी भी, तो हमारे लिए तो सभी का सम्मान है। दावेदारी देखें तो किसकी ज़्यादा भारी पड़ने वाली, किसान पुत्र या फिर मार्गरेट अल्वा? ये तो क्वेश्चन आपको करना ही नहीं चाहिए, एक तरफा इलेक्शन बिल्कुल। मार्गरेट अल्वा जी तो कहीं स्टैंड ही नहीं करती हैं। हम सिर्फ पार्टी के एक सिपाही होने के नाते नहीं बोल रहे हैं। जगदीप धनखड़ जी का जो जीवन का पूरा वो कार्यकाल है इस कालखंड में, वो आप खुद देखिए। किसान पुत्र को चुना गया है मोदी जी की तरफ से, जेपी नड्डा जी की तरफ से, क्या कहना? जी, एक चीज़ और कह दें, मार्गरेट अल्वा जी तो निष्क्रिय बैठी थी, जगदीप धनखड़ जी तो पूरी तरह सक्रिय थे।
और नड्डा साहब का सबसे पहले तो मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी नड्डा जी का हम हृदय से बारंबार धन्यवाद करते हैं। हमारे पास शब्द नहीं है उनके कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने एक बहुत ही काबिल सक्षम और जो बनने चाहिए थे उन्हीं को डिज़र्विंग, जैसे द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आपको एक बहुत सुंदर बात मैं बताऊं कि हम जैसे न्यूज़ में देख रहे हैं और सारा देख रहे हैं, विपक्षी पार्टी जो विरोध कर रही है उनको शब्द नहीं मिल रहे, उनको अवसर नहीं मिल रहा कि किस तरह से उनका विरोध करें। वोट देने के लिए सब सोच रहे कि किसी तरह इन्हीं का समर्थन करें, क्योंकि मोदी जी ने इतना काबिल और इतना द्रौपदी जी को चुना है कि हर एक व्यक्ति उन्हीं को पद देना, हर एक पार्टी सभी उन्हीं को चाह रही है बनाना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और भी लोगों से बात करते हैं इस पूरे मामले। सर जी ये बताइए, जिस तरीके से एनडीए की तरफ से चुना गया है किसान पुत्र जगदीप धनखड़ जी को, किस तरीके से? देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में हमेशा ही ऐसा हुआ है कि ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति को ही हमेशा पद पे रखा गया है, चाहे वो जो द्रौपदी मुर्मू जी हो, जो कि आदिवासी महिला होने के उपरांत भी महिला सशक्तिकरण भी है और आदिवासियों का सशक्तिकरण भी है। उसी प्रकार 80 करोड़ किसान भारत में रहते हैं और किसान पुत्र को आज इन्होंने जो सम्मान दिया है, उसी के लिए हम रमेश विदुड़ी जी की अध्यक्षता में आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और सभी किसान ही योजना से जुड़े हुए लोग हैं। सभी की पृष्ठभूमि किसान ही है, जितने लोग यहाँ पे आए, कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं है यहाँ पे, किसानी करते हैं सभी लोग, वही लोग आए हुए हैं। हमारे साथ भानु जो किसान यूनियन है उसके भी जनरल सेक्रेटरी जी आए हुए हैं, त्यागी जी, ये भी आपको बताएंगे किस प्रकार से लोगों में उत्साह है जो मोदी जी ने निर्णय लिया है। किस तरीके से देख रहे हैं एनडीए की तरफ से किसान पुत्र जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया? देखिए, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को पूरी को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए और जगत प्रकाश नड्डा जी के लिए कि उन्होंने ये सोच दिखाई कि वास्तव में सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास से सरकार चल रही है। और ये धनखड़ जी को बनाया है वो उसमें पूरे देश के किसानों का गौरव इन्होंने लाने का काम किया है और हम दिल से पूरी भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करते हैं। सभी किसानों की तरफ से मुबारकबाद देते हैं और ऐसी आशा करते हैं कि ऐसे ये किसानों के पथ पर चलते रहेंगे और जय हिंद जय भारत करते रहेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के भी रिजल्ट आने वाले हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? राष्ट्रपति चुनाव के भी रिजल्ट आए, 100% द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति होंगी देश की और ये भी भारत का पहला सौभाग्य है कि आदिवासी महिला के लिए सम्मान देने का इन्होंने काम किया है। मैं समझता हूँ पूरे भारतवर्ष के अंदर किसी विपक्ष को कोई बात बोलने की जरूरत नहीं है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पद जिलों पर पूरी तरह चल रहा है और जेपी नड्डा जी की विश्वास पर चल रहा है और इन्होंने पूरे भारत में ये दिखा दिया है कि सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्यार। एनडीए की तरफ से उम्मीदवार चुना गया है किसान पुत्र जगदीप धनखड़ जी के लिए, किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, मैंने कहा कि ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक किसान का बेटा वो जो है उच्च पद पर बैठेगा, तो उसी लिए दिल्ली देहात में और पूरे देश भर के किसानों में खुशी की लहर है। वही हम व्यक्त करने यहाँ जेपी नड्डा जी को आए थे कि आज देश में ये जो आपने एक मैसेज दिया किसान के बेटे को उच्च पद पर बिठाने का, ये कहीं ना कहीं पूरे समाज में एक अच्छी संदेश है और समाज की तरफ से हम उनका धन्यवाद करें। एक तरफ 80 करोड़ किसान और देश के बेटे किसान के बेटे जगदीप धनखड़ जी को एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, वहीं तमाम विपक्षी पार्टियों ने इकट्ठा होकर मार्गरेटा अलवा का नाम आगे किया है उपराष्ट्रपति पद के लिए, किस तरीके से? नहीं, हमने कहा ना कि हम कहीं ना कहीं किसान परिवार से आते हैं और जो 80 करोड़ देश के अंदर किसान है, तो किसानों की जो अंदर खुशी है वो व्यक्त करने हम आए थे। हमने पहले भी कहा हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, हमारा काम समाज का है और जो भी हमारे लिए अच्छा कार्य करेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हम उसका धन्यवाद करेंगे। सर, अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए की तरफ से ही द्रौपदी मुर्मू के लिए भी चुना गया था, जो कि पिछड़े समाज से आती हैं, सबसे पिछड़े यानी कि आदिवासी समाज से आती हैं, और कल राष्ट्रपति पद के जो चुनाव हुए हैं उसके भी रिजल्ट आने वाले हैं, किस तरीके से देखते हैं? हम उनको भी शुभकामनाएं देते हैं और कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा संदेश था कि जो हमारे समाज में जो सबसे निचले तबके वाले जो हमारा समाज है, SC ST या SC, उसी वर्ग से वो आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश है। बहुत धन्यवाद सर। आप किस तरीके से देख रहे हैं सर, कल और राष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं, द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच में चुनाव हुआ था, ये राष्ट्रपति उम्मीदवार? मैं राजेंद्र सिंह डागर, अध्यक्ष ऑल इंडिया जाट महासभा दिल्ली प्रदेश। ये जो आपने, पहले तो मैं आप लोगों का ही धन्यवाद करूँगा क्योंकि मीडिया ही जो सब प्रसार में चल रही है, तो ये अच्छी बात है। हमने तो इस बात की खुशी है, हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं, हम समाज के आदमी हैं, तो जो समाज की भलाई की बात करेगा, वो किसान के बेटे को जो ये संवैधानिक जिम्मेदारी दी है, तो हमें इस बात की खुशी है कि वो समाज में अच्छी उसमें संदेश जाएगा, अच्छा काम करेंगे और देश
बिल्कुल। आप किस तो तरीके से देख रहे हैं ताऊ जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? हम समाज की तरफ से देखना चाहते हैं और गरीब की उससे ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छा किया कि उनका नाम आगे बढ़ाया और हम बड़े खुश हैं। किस तरीके से देख रहे हैं सर, उपराष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, जगदीप धनखड़ जो कि किसान पुत्र हैं, उन्हें अब उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। बड़ी खुशी के उसमें आए हैं, उपलक्ष्य में ही आए हैं, वो खुशी हो रही है तभी आए हैं। किस तरीके से देख रहे हैं, एक तरफ उम्मीदवार उतारी गई हैं, वो जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने भी अपनी उम्मीदवारी, नहीं वो कुछ नहीं है, नहीं वो कुछ नहीं है। क्या होने वाला है आने वाले चुनावों को लेकर? जीत है हमारी, हाँ 100%। क्या कहेंगे किसान पुत्र के बारे में? किसान को किसान ही है हमारे, बहुत अच्छे कुछ तभी आए हैं हम सभी लोग यहाँ पर। का बड़ा फैसला लिया गया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप किस तरीके से? मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो किसान नेता को जो है एक उपराष्ट्रपति के रूप में चुना हुआ। वेस्ट बंगाल के राज्यपाल रहे हैं राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी, आज भी है, पर जिस तरीके से वहाँ पे माहौल रहा है उसे किस तरीके से देखते हैं? हम ये देख रहे हैं कि हमारे किसान नेता को जो है राजस्थान से ला करके और उपराष्ट्रपति के पद पर उन्होंने बैठाया है, तो उसके लिए हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और भी ताऊ जी सुनिए, ताऊ जी किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से एनडीए की तरफ से किसान पुत्र जगदीप धनखड़ जी को बनाया गया है उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार? देखिए जी, ये तो बड़ी मोदी जी का बड़ा धन्यवाद है, किसान के बेटे को जो इतने बड़े पद के लिए जो उन्होंने किया है ये बहुत ही वो है, और पूरे समाज में भी इसका अच्छा वो रहेगा कि भाई गरीब परिवार का बेटा जो है वहाँ इतना मोदी जी ने इतना उनका वो मान सम्मान दे के इतने पद पे उनको किया है। अच्छी पार्टियों ने भी मार्गरेट अल्वा यानी कि कांग्रेस की नेत्री को उतारा है, किस तरीके से देख रहे हैं 6 तारीख को होने वाले चुनावों? देखिए जी, ऐसा है, बहुत ही मार्गरेट अल्वा जी भी बहुत अच्छी मतलब वो थी, लेकिन ये है कि इनका कोई वो तो रहा नहीं, अब कोई इनका कांग्रेस पार्टी का कोई वो नहीं रहा, वो कोई मतलब कोई वो सिद्धांत तो रहा नहीं इनका, भाई हमें क्या करना है लोगों की भलाई के लिए।